राम मंदिर ये एक ऐसा विषय है जिस पर भारतीय जनता पार्टी को हमेशा से ही लोगों ने निशाने पर रखा। उन्हें हर बार इस बात से चिढ़ाया जाता कि ये हर 5 साल में आते हैं और कहते हैं राम मंदिर यहीं बनाएंगे, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, पर तारीख नहीं बताएंगे। फाइनली वो तारीख आई और मंदिर की नींव रखी गई और उसके बाद अब एक और तारीख आई है 22 जनवरी 2024, जब अयोध्या के भव्य मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, यानी कि भगवान राम अपने घर लौट आएंगे एक लंबे वनवास के बाद। मगर आज यह सब इतना आसान लग रहा है, सफर इतना आसान नहीं था। लोग कहते थे कि यदि मंदिर के बारे में फैसला आया, मंदिर वाले केस जीत गए तो देश में दंगे भड़क जाएंगे। न दंगे भड़के न कुछ हुआ, लेकिन यह रास्ता इतना आसान तब भी नहीं था, आज भी नहीं था। इसके लिए सैकड़ों लोगों ने अपनी जान गंवाई, सरकारें गिर गई, पर राम मंदिर नहीं बन पाया। कईयों के जीवन तबाह हो गए, कईयों ने जेलों में अपनी जिंदगी बिता दी, कईयों ने अपनी आंखों के सामने मंदिर को ध्वस्त होते देखा और कईयों ने इसकी लड़ाई को अंतिम सांस तक लड़ा। तभी तो भले ही त्रेता युग में राम 14 साल के वनवास के बाद वनवास खत्म कर चुके हों, अपने घर लौट आए हों, लेकिन यहां तो 500 साल लग गए, वनवास खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। मगर यह सवाल सबसे बड़ा, आखिर एक हिंदू मेजोरिटी वाले देश में भगवान राम का मंदिर बनाने में इतनी अड़चने क्यों आई और इतना मुश्किल क्या था यह सफर? आज वही हम आपको बताएंगे। जितना आसान आपको यह लग रहा है उतना आसान है नहीं, मगर इसके लिए आपको हमारी वीडियो को अंत तक जरूर देखना होगा यदि आप पूरे किस्से को समझना चाहते हैं। ज्यादा प्रसिद्ध होना कभी कभी बहुत ज्यादा नुकसानदायक हो जाता है और भारत के साथ बिल्कुल ऐसा ही हुआ, क्योंकि सोने की चिड़िया कहे जाने वाले भारत की प्रसिद्धि ही वह वजह थी जिसके कारण से यहाँ बार बार आक्रमण हुए, बार बार लुटेरों की नजरों में यह देश आया, बार बार जिहादियों ने यहाँ पर जिहाद करने की कोशिश की। लेकिन एक अलग ही शक्ति है भारत में, तभी तो भारत हर बार अपने आप को एक नई ताकत के साथ खड़ा कर लेता है। यही वजह है कि हस्ती मिटी नहीं हमारी। यही वजह है कि भारत पर आक्रमण करने वाले अहमद शाह अब्दाली, मोहम्मद गोरी और महमूद गजनवी का देश जहां मिट्टी में मिला पड़ा है, वहीं हमारा देश दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर सामने खड़ा है। आज हमारे देश की अर्थव्यवस्था या इस पर हुए सभी आक्रमणों की बात नहीं, बल्कि बात करने वाले एक ऐसे आक्रमणकारी की जिसकी वजह से भारत के आराध्य श्री राम जन्मभूमि का यह विवाद खड़ा हुआ, जिसे खत्म होते होते 450 साल लग गए। ये बात है 1528 की, जब मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर का गवर्नर जनरल मीर बाकी भारत आया। यहां आकर उसने ऐसा अपराध किया जिसके लिए भारत भूमि उसे कभी क्षमा नहीं करेगी और न ही सनातन धर्म कभी उसे क्षमा करेगा। उसने हमारे आराध्य भगवान राम जन्मभूमि की नींवों को हिला दिया, उसने मंदिर को तोड़ डाला। आज भी कहीं उसकी आत्मा नरक में जल ही रही होगी। असल में मीर बाकी ने 1528 में अयोध्या में एक मस्जिद बनवाई जिसका नाम रखा गया बाबरी मस्जिद। शुरू से ही स्थानीय लोगों ने उसका विरोध किया था, क्योंकि यह बाबरी मस्जिद वहीं बनी थी जहां भगवान राम ने जन्म लिया था। लेकिन वह दौर था मुस्लिम हुकूमत का, क्रूरता का, जिहाद का। इस दौर में आक्रमणकारी लगातार यहां पर मजबूत होते जा रहे थे और साथ दिए जा रहे थे उसमें भारत के कुछ गद्दार उनका। इसलिए स्थानीय लोगों का विरोध भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सका। यहां राम मंदिर था इसलिए लड़ाइयां शुरू हुई, पर मुगलों का राज लंबा चला था, इसलिए हिंदू की आवाज फिर भी दबा दी गई। लेकिन अंदर ही अंदर हिंदुओं के मन में फिर भी यह टीस सुलगती रही कि एक दिन यहां पर राम मंदिर बनाएंगे, क्योंकि यहां पर भगवान राम की जन्मभूमि है और यहां पर उन्हीं का मंदिर होना चाहिए। ऐसे में समय गुजरता गया और फिर आया ब्रिटिश काल। वैसे अंग्रेजों का एम्पायर भी भारत के लिए कोई खतरनाक कम नहीं था। ब्रिटिशों ने भारत को जमकर लूटा, मगर अंग्रेजों की एक चीज ये थी कि वो लूटते पूरे नियम के साथ थे। अब राम मंदिर को लेकर चल रहे विवाद में ब्रिटिशों ने हस्तक्षेप किया। अब उन्होंने अपनी वही टेक्निक अपनाई कि बांटो और राज करो, यानी फूट डालो राज करो। हिंदू मुस्लिम दोनों पक्षों से अच्छा रहने की वजह से इन्होंने राम जन्मभूमि को भी 2 भागों में बांट दिया। एक हिस्सा हिंदुओं को दे दिया और दूसरा मुस्लिमों को। मगर इससे भी लोग संतुष्ट नहीं थे, इसलिए 1885 में मामला कोर्ट में पहुंच गया। 1885 में यह मामला कोर्ट इसलिए गया था क्योंकि महंत रघुवर दास ने हिंदुओं के हिस्से में मंदिर पर छत्र निर्माण की मांग की थी। असल में अब तक हिंदू खुले में ही भगवान राम की पूजा कर रहे थे। हालांकि इस मामले में तब कोई जांच नहीं हो सकी और फिर ऐसे ही हमारे देश को आजादी मिल गई। आजादी के बाद यह मामला तेजी से बढ़ा और फिर 23 दिसंबर 1949 को कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे देश को चौंका कर रख दिया। असल में 23 दिसंबर 1949 को बाबरी मस्जिद में भगवान राम की मूर्तियां मिली थी, जिसकी वजह से हिंदू अब उस हिस्से में भी पूजा करने लगे जिसे अंग्रेजों ने मुसलमानों को दिया था। इस घटना की वजह से अब स्थानीय लोगों में रिलीजियस डिफरेंसेस काफी बढ़ गए थे, तो सरकार ने पूरे स्ट्रक्चर को ही क्लोज कर दिया। अब न वहां पर हिंदू पूजा कर सकता था, न ही मुस्लिम इबादत।
ऐसे ही कुछ समय गुजरा तो 1950 में महंत रामचंद्र दास ने एक केस फाइल किया था कि भगवान राम जन्म स्थान का अधिकार हिंदुओं को मिल सके। यह मामला अभी निपटा भी नहीं था कि एक और कैंडिडेट सामने आ गया। 1959 में निर्मोही अखाड़े ने भी एक केस फाइल कर दिया था कि उन्हें भी इसमें बराबर का हिस्सेदार बना जाए। हिंदुओं ने केस फाइल किए थे तो मुसलमान कैसे पीछे रह सकते थे। 1961 में सुन्नी वक्फ बोर्ड ने भी एक केस फाइल कर दिया, लेकिन उन्हें इससे कोई फायदा न मिल सका। 1986 में फैजाबाद कोर्ट ने हिंदुओं को पूजा की अनुमति दे दी, जिसकी वजह से मुसलमानों ने भी अपनी एक अलग कमेटी बनाई जिसका नाम था बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी। ये केस चलता ही रहा और फिर भारत के इतिहास में कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था। 1988 में रामलला विराजमान नाम से एक केस फाइल किया गया। अब भगवान राम को भी इस विवादित स्थल का एक दावेदार बनाकर पेश किया गया। बीजेपी स्टार्टिंग से ही राम मंदिर निर्माण में मेन प्लेयर रही है। तभी तो 1990 में लाल कृष्ण आडवाणी ने गुजरात के सोमनाथ से अयोध्या तक की एक रथ यात्रा निकाली ताकि राम मंदिर को जल्दी से जल्दी बनाया जा सके। ये वही समय था जब राम मंदिर की मांग तेजी से उठ चुकी थी। लाल कृष्ण आडवाणी की बढ़ती हुई लोकप्रियता से डरकर बिहार में उनकी गिरफ्तारी कर ली गई, जिसकी वजह से इस समय पॉलिटिकली बहुत उठापटक मची हुई थी, जिसे देखकर 1991 में कल्याण सिंह सरकार ने इस पूरे मामले का कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया। और फिर वही हुआ जिसने भारत को एक बार फिर से धार्मिक कट्टरता की आग में धकेल दिया। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद तोड़ दी गई और उसे तोड़कर वहां छोटा अनस्टेबल मंदिर बना दिया गया। भगवान राम की आपने वो टेंट वाली तस्वीरें देखी होंगी। ये वही जगह थी जहां पर बाबरी मस्जिद कभी हुआ करती थी और उससे पहले कभी राम मंदिर हुआ करता था। एक बार फिर से भगवान राम वहां पर विराजमान हो गए थे, लेकिन एक मंदिर में नहीं बल्कि एक टेंट में। मंदिर बनने से पूरे देश में एक बार फिर से धार्मिक दंगे होने लगे और सरकार पर आरोप लगाए जाने लगे कि उन्होंने जानबूझकर मस्जिद को तोड़वाया है। इस मस्जिद को तोड़ने में कई कार सेवकों की मौत भी हो गई थी। इसमें कोठारी बंधु का नाम सबसे प्रसिद्ध है। अब सरकार ने 16 दिसंबर 1992 को मस्जिद तोड़ने की जांच करने के लिए कमीशन बनाया, जिसने इसकी सारी जांच की, पर यह मामला ऐसे ही चलता रहा। लेकिन अब देश फरवरी 2002 में हुए गोधरा कांड से पूरी तरह से सहम गया, क्योंकि यह एक और दिल दहला देने वाली घटना थी जिसमें बहुत सारे हिंदुओं की मौत हो गई। एक ट्रेन के डब्बे में आग लगाकर लोगों को जिंदा जला दिया गया। इसमें भी बाबरी मस्जिद को तोड़ने के मामले से ही जोड़कर देखा गया। लोगों का कहना है मस्जिद तोड़ने की वजह से ही मुसलमानों ने यह हमला करवाया था। गोधरा कांड के समय भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे और गुजरात के मुख्यमंत्री थे जो आज के प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी दामोदर दास। 2002 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अयोध्या विभाग नाम से एक डिपार्टमेंट की शुरुआत की ताकि हिंदू और मुस्लिम मिलकर बातचीत से ही इस विवादित स्थल के बारे में कोई हल निकाल सके, लेकिन ऐसा कभी ना हो सका। फिर अप्रैल 2002 में इलाहाबाद कोर्ट में 3 जजों की एक बेंच बनाई गई ताकि इस बात का निर्धारण हो सके कि इस विवादित स्थान पर मालिकाना हक किसका है। इसी समय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि ASI को बाबरी मस्जिद की खुदाई और इन्वेस्टिगेशन करने की जिम्मेदारी सौंप दी। ASI ने यहां पर रिसर्च की जिसमें यह बात निकलकर सामने आई कि 12वीं सदी में सच में यहां पर एक मंदिर था। उसी पर 1528 में एक मस्जिद बनाई गई, मंदिर के अवशेषों द्वारा ही, मंदिर को तोड़कर ही। इससे यह बिल्कुल साफ हो गया कि स्थानीय लोगों का कहना सही है कि भगवान राम की जमीन पर ही मस्जिद बनी थी। इसके बाद 30 दिसंबर 2010 इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने एक ऐसा फैसला लिया जिसकी वजह से यह केस इतना लंबा हो गया। असल में लखनऊ बेंच ने पूरे एरिया को 3 भागों में बांट दिया। इनमें से पहला हिस्सा रामलला विराजमान को दे दिया गया, दूसरा हिस्सा सीता रसोई मौजूद थी वह निर्मोही अखाड़ा को दे दिया गया और बचा हुआ तीसरा हिस्सा सुन्नी वक्फ बोर्ड को दे दिया गया। अब देश को लगने लगा कि शायद अब यहां पर मंदिर मस्जिद एक साथ बनेगी, लेकिन हिंदू मुस्लिम दोनों को यह स्वीकार नहीं था। इसके बाद फरवरी 2016 में सुब्रमण्यम स्वामी ने राम मंदिर बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक केस फाइल कर दिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने पूरे मामले को कोर्ट से बाहर सेटलमेंट करने की सलाह दी थी, लेकिन ये कोर्ट के बाहर सेटल हो न सका क्योंकि दोनों तरफ से कुछ चरमपंथी थे जो किसी भी कीमत पर पीछे हटना नहीं चाहते थे, लेकिन उनकी एडवाइस को किसी ने नहीं माना। तभी तो दिसंबर 2017 तक इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ 32 से भी ज्यादा अपील सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुकी थी। अब इस मामले को बाहर हल नहीं किया जा सकता था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट में 2019 में 40 दिन की लंबी हीयरिंग चली और एक ऐसा फैसला हुआ जिसने एक बार फिर भारत के संविधान को सर्वोच्च बना दिया और एक बार फिर से भारत को न्यायप्रिय देश बनाकर सामने रखा। असल में बाबरी मस्जिद का जो विवादित ढांचा था यह 2.77 एकड़ पर फैला हुआ था। इस तरह सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर निर्माण का रास्ता साफ कर दिया और 9 नवंबर 2019 को सालों से चली आ रही लड़ाई का अंत हो गया। 9 नवंबर 2019 को सर्वोच्च न्यायालय ने इसे भूमि को श्री राम जन्मभूमि माना
और 2.77 एकड़ भूमि पर रामलला की ऑनरशिप एक्सेप्ट कर ली, यानी कि भगवान रामलला को ही यहां का मालिक मान लिया गया। साथ ही निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी वक्फ बोर्ड के दावों को खारिज कर दिया गया। इस पूरे हिस्से को रामलला विराजमान को दे दिया गया, लेकिन स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट को यह कहा गया कि उनमें से कोई एक सुन्नी वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ जमीन दे। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो इस जमीन को 3 हिस्सों में बांटा था उसे भी गलत बताया। इस तरह भगवान राम को उनकी जमीन वापस मिली, उनका घर वापस मिला, जिस पर एक भव्य मंदिर बन रहा है। इसमें रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को कर दी जाएगी। पूरा देश इस दिन खुशियां मनाएगा। पूरे देश में एक दिन फिर से दिवाली मनाई जाएगी और पूरे देश को एक बार फिर से जगमगाता हुआ देखेंगे आप। इस तरह भारत भूमि के आराध्य भगवान राम का 400 साल से भी ज्यादा लंबा वनवास खत्म होने वाला है। एक बार फिर से वो अपने घर में वापस आने वाले हैं। वैसे आपकी इसके बारे में क्या राय है, कमेंट करके अवश्य बताइएगा और जय श्री राम लिखना तो बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।